वो नन्ही चिड़िया बड़ी मेहनती चिड़िया थी। उसने अपने घर के आंगन में छोटी मोटी सब्जियां उगाई हुई थी। बेटी गुड़िया, आप सब्जियों को देखते रहना, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रही हूँ। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? हमारे पास तो खाने के लिए इतना सारा भोजन है, गोभी, टमाटर, खीरा और बहुत सारी गाजर भी है। गुड़िया, मैंने इंसानों की बस्ती से कुछ मटर के दाने लाने हैं, आपको पसंद है ना मटर? हाँ मम्मा, मटर के दाने मेरे फेवरेट हैं और सर्दियों में तो आग में भूनकर खाने का मजा ही अलग है। आप ले आई मटर के दाने। फिर मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। गुड़िया वहीं बैठकर अपनी सब्जियों की रखवाली कर रही थी। गौरी, बहुत भूख लगी है, भोजन तलाशने का दिल नहीं कर रहा। तो मत लाओ, आज हम दोनों चिड़िया की सब्जी चुराकर अपना पेट भर लेंगे। लेकिन वो रानो चिड़िया अपने घर में ही होगी, उसके होते हुए हम एक सब्जी भी नहीं चुरा सकते। कालू, मैंने थोड़ी देर पहले चिड़िया को जंगल से बाहर जाते हुए देखा। सब्जी के खेत में कोई नहीं होगा। तुम चलो, आज सारी सब्जी तोड़ लाएंगे, फिर आराम से कई दिनों तक खाएंगे। ऐसे कालू गौरी चिड़िया की सब्जी चुराने चले जाते और गुड़िया को देखकर छुप जाते हैं। अब क्या करे, ये गुड़िया की बच्ची तो बाहर बैठी है, जैसे सब्जी की रखवाली कर रही हो। कालू, मेरे पास एक आइडिया है, मैं चिड़िया के घर में जोर जोर से बिल्ली की आवाज निकालूंगी और ये गुड़िया अंदर जाएगी। तुम तभी दरवाजे की कुंडी बंद कर देना, फिर हम मजे से सब्जी चुरा पाएंगे। गौरी कभी तो ऐसा ही करती, वो खिड़की से चिड़िया के घर में जाकर बिल्ली की आवाजें निकालती। म्याऊ, 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 म्याऊ। गुड़िया, अरे रे, ये तो बिल्ली की आवाज है, कहीं मेरे घर में बिल्ली तो नहीं घुस गई, मैं देख कर आती हूँ। ऐसे गुड़िया बिल्ली को भगाने घर के भीतर चली जाती। उसी समय चालाक कौवा कुंडी बाहर से लगा देता है, गुड़िया तो बंद हो जाती। कालू, जल्दी जल्दी से सब्जियां तोड़ो। गौरी, सारे टमाटर तोड़ लेना, एक भी रह ना पाए, ज्यादा हो गए तो किसी को बेच देंगे। फिर वो दोनों शैतान कौवे चिड़िया की सारी सब्जी तोड़कर ले जाते और बची कुची सब्जियों को कुचल जाते। माँ जी, मुझे सर्दियों के लिए मटर उगाने हैं, क्या आप मुझे थोड़े से बीज दे सकती हो? अरे नन्ही चिड़िया, क्यों नहीं, आप ये मटर के दाने ले जाओ और खूब खेती करो। ऐसे किसान की पत्नी से मटर लेकर चिड़िया अपने घर लौट आती है, लेकिन सब्जियों की बेलों पर तो एक भी सब्जी न देखकर चिड़िया के होश उड़ गए थे। मम्मा, दरवाजा खोलो, मैं घर में बंद हूँ। मम्मा चिड़िया भागकर कुंडी खोलती, गुड़िया कौवों की चालाकी बता देती। मम्मा, वो बुरे कौवे हमारी सारी फसलें बिगाड़ गए, एक भी सब्जी नहीं छोड़ी, मैं अभी जाकर खबर लेती हूँ, ये दोनों दुष्ट मेरा ही नुकसान करते हैं। फिर चिड़िया भागी भागी कौवों के घर जाती है। उनके घर में तो सब्जियां फैली हुई थी, लाल लाल टमाटर, गोभी, गाजरें ढेर सारी रखी थी। कालू, गौरी, आज आपने अच्छा नहीं किया, मैंने बड़ी मेहनत करके ये सब्जियां उगाई थी। मैं आराम से कहती हूँ, कृपया मेरी सारी सब्जियां लौटा दे। कौन सी सब्जी है तुम्हारी? ये टमाटर, गोभी, गाजर मेरे भाई देकर गए हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। गौरी, झूठ मत बोलो, ये ताजी ताजी सब्जी मेरे खेत की है। अच्छा, तो इस टमाटर पर अपना नाम दिखाना, कहाँ लिखा है रानो चिड़िया? सारी सब्जी एक जैसी होती हैं। आई बड़ी हमारी सब्जी लूटने, अब चल भाग यहाँ से। नहीं दुष्टो, ये मेरे खेत की सब्जी है, मैं ये टोकरी लेकर ही जाऊंगी। रानो ने इतना कहा ही था कि बुरे कौवे चिड़िया को मारने पीटने लगते। रानो बेचारी रोते हुए वहाँ से चली आती है। मम्मा, कोई बात नहीं, आप दोबारा से सब्जी उगा लेना, हम सर्दियों में पेट भर मटर खाएंगे, लेकिन आप दोबारा से कौवों के घर कभी मत जाना। नहीं गुड़िया बेटी, इस बार मैं जालम कौवों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, वो हर बार ऐसा करते हैं, मेरी मेहनत को चुरा लेते हैं और मुझे पीटते भी हैं, चुप नहीं बैठूंगी। ऐसे चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बुरे कौवों को सबक देने की ठान लेती है और अपने आंगन में कुछ नहीं बोती। एक दिन किसान की पत्नी के पास जाती है। बोले, नन्ही चिड़िया, आपने मटर की फसल उगा ली है? नहीं माँ जी, मैंने मटर नहीं बोए, क्या आप मुझे ऐसी कोई फसल बता सकती हो जो चोरों को दिखाई ना पड़े?
हाँ नन्ही चिड़िया, ऐसी कई फसलें हैं और अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं। तुम ये शकरकंदी के बीज ले जाओ। ये फल जमीन के अंदर उपजता है, ऊपर तो बस छोटे मोटे पौधे उगते हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। माँ जी, आपका धन्यवाद। अब मैं अपने आंगन में शकरकंदी ही बोऊंगी। किसान की पत्नी से शकरकंदी के बीज लेकर चिड़िया अपने घर को आ जाती है और उन्हें जमीन में दबा देती। ये बातें गुड़िया को पता नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब